हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पर आप सभी लोगों को इस मॉडल पेपर के अंतर्गत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के विज्ञान बोर्ड एग्जाम पेपर में भी क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है और आप सभी लोगों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन सारे क्वेश्चन को आप तैयार करके ही जाइएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने आज का वीडियो और आप सभी लोगों को अवगत कराते हैं उन सारे क्वेश्चन से जो कि आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने लिख रखा है कक्षा 10 विषय विज्ञान, यानी कि ये मॉडल पेपर कक्षा 10 का है और विषय विज्ञान है। पूर्णांक हमारा 70 नंबर का है और समय यहां पर मैंने 3 घंटा दिया है, लेकिन 3 घंटा 15 मिनट का पेपर होता है। यहां पर देखिए निर्देश मिल जाएगा, आपको निर्देश पढ़ करके ही एग्जाम देना है अपने बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि आप सभी लोग जब एक निर्देश और सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं तो उस पेपर के टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में आपको पता चल जाता है। उसका जो है गलती ना करते हुए आप सभी लोग एग्जाम दीजिएगा, आपका कोई नंबर नहीं काट सकता है। तो यहां पर चलिए दोस्तों आते हैं सीधा टॉपिक पर और देखते हैं कि इस प्रकार से हम सभी लोगों से क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं विज्ञान के अंतर्गत। तो दोस्तों यहां पर हम सभी लोगों को विज्ञान जो है वो 3 भागों में मिल जाएगा। तो पहला भाग यहां पर लिखा हुआ है खंड का के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, ये दोस्तों 25 अंक का होने वाला है। तो चलिए फटाफट हम इसको क्लियर कर लेते हैं, देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन यहां हम सभी लोगों से पूछे जाने वाले हैं। तो यहां पर पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्र होती है। दोस्तों यहां पर दर्पण लिख गया है, लेकिन आप यहां पर टाइपिंग में गलती हुई, इसको दर्पण ही समझिएगा। तो यहां पर हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया। 4 ऑप्शन है दोस्तों, पहला है अवतल, दूसरा है समतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है किसी से नहीं। तो यहां पर दोस्तों जो हमारा सही उत्तर होगा वो हो जाएगा अवतल, यानी कि हमारा अवतल दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखा आने वाली किरणें फोकस दूरी पर एकत्र होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला का आंसर जो है क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है, बोला गया एक लेंस को पुस्तक के पृष्ठ पर रखकर 2 सेंटीमीटर ऊपर उठाने से अक्षर कुछ बड़े तथा सीधे दिखाई देते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर F बराबर क्वेश्चन मार्क बोला गया है, तो हमको यहाँ पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है। दोस्तों 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं, 2 सेंटीमीटर है और दूसरा है 2 सेंटीमीटर से कम, तीसरा है 2 सेंटीमीटर से अधिक और चौथा है आधा सेंटीमीटर, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर। तो यहां पर दोस्तों जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 सेंटीमीटर से अधिक। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शायद दोस्तों यहाँ पर संभवतः इसमें थोड़ा शंका है, लेकिन शायद तीसरा वाला आंसर हमारा क्लियर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हुए ग वाला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर बोला गया कि अमीटर नापता है, यहाँ पर इसका मतलब हो गया कि अमीटर जो है वो क्या नापता है। ठीक है, और 4 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, पहला है आवेश, दूसरा है धारा, तीसरा है विभवांतर और चौथा है प्रतिरोध। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धारा। ठीक है, तो हमारा जो अमीटर है वो धारा नापता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं घ नंबर क्वेश्चन। घ नंबर में देखते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ एक वैद्युत बल्ब पर 12 वाट एवं 20 वाट लिखा है, तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा क्या होगी। 4 ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 0.4 एम्पियर है, 12 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, फिर है 360 एम्पियर माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इन चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा दोस्तों 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 1 वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। देखिए आपको यहाँ पर अब विस्तृत क्वेश्चन मिलने, आपको इसको लगा करके वहां पर आंसर देना होगा, तो इसको आप समझ लीजिए। और अगर आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सॉरी यहां पर मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से यहां पर आप सभी लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक उसी प्रकार से आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिलने वाला है। जी हां साथियों, 95% मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यही वाला क्वेश्चन सेम ना आया तो इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। जी हाँ साथियों, ये क्वेश्चन अगर नहीं आते तो इस पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। मैं एकदम क्लियर नहीं बता रहा हूं, किसी को ये पहले से नहीं पता होता है कि बोर्ड एग्जाम पेपर में क्या आने वाला है, उनको यही पता होता है किस प्रकार से आने वाला है। तो मैं यही आपको बता रहा हूं कि आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैं खुद बोर्ड एग्जाम दिया हूं विज्ञान के क्लास 10th में और खुद मुझको पता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा गया कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। दोस्तों आपको वहां पर फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं कंफर्म बोल सकता हूं, लेकिन यही आए इसका मैं आपको गारंटी नहीं ले सकता हूं। इस पर आधारित क्वेश्चन आ सकते हैं या फिर यही आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप तैयार करके ही जाइएगा। अगला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया दोस्तों, खा के अंतर्गत एक चालक तार से 1.0 मिलीसेकंड से 200 माइक्रोकूलम आवेश गाजर जाता है,
आवेश गुजर जाता है दोस्तों, गाजर नहीं यहाँ पर गुजर होगा, गुजर जाता है, तार में प्रवाहित धारा ज्ञात करो। दोस्तों कहीं कहीं पर टाइपिंग में थोड़ी गड़बड़ी हो गई है। तो यहाँ पर देखिए खा वाला क्वेश्चन दोस्तों हमारा इस प्रकार से है, और ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है, और नहीं मिला तो इस पर आधारित मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर गा नंबर जो हम पूछा गया है कि स्वस्थ नेत्रों का जो है निकट बिंदु होता है, तो स्वस्थ नेत्रों का जो निकट बिंदु होता है वो अनंत होता है। यहाँ पर लिखा 35 है या 30 है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर है। तो स्वस्थ निकट बिंदु पूछा है, ठीक है। निकट बिंदु, निकट मतलब क्या होता है, निकट का मतलब यहाँ पर हो गया पास, ठीक है। और अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर निकट ना होता, यहाँ पर होता दूर, ठीक है। दूर बिंदु का होगा तो आप सभी लोग पहला ऑप्शन टिक लगाते अनंत, लेकिन यहाँ पर निकट पूछा है, इसलिए हमारा यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर 4। तो यहाँ पर आपको क्लियर बता दें, ऑप्शन नंबर हमारा 4 वाला 25 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो निकट बिंदु है एकदम स्पष्ट स्वस्थ नेत्रों से 25 सेंटीमीटर में दूरी तक एकदम क्लियर दिखाई देगा। वहीं अगर दूर होगा तो आपका अनंत वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी तैयार कर लीजिए। मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके से आ जाए कि स्वस्थ नेत्रों का दूर बिंदु होता है, अगर 4 ऑप्शन दे दिए जाए तो यहाँ जो अनंत वाला ऑप्शन होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हो, तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ दोस्तों कि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी अधिक क्यों रखी जाती है। तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है लॉन्ग टाइप में, ठीक है। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा तो ठीक इसी प्रकार से आपको अथवा के अंतर्गत आपको मिल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख समझाइए। तो ये आपको मैं बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में 90% हर बार पूछा ही जाता है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को तैयार करके ही जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर ख नंबर वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि परमाणु संरचना के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार बताइए कि किसी धनावेशित, ऋणावेशित तथा उदासीन वस्तु में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आपको ये अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर आपको नहीं मतलब आपको इस क्वेश्चन के बारे में नहीं पता, इस क्षेत्र में आपने पढ़ाई नहीं की, तो आपको अथवा करके नीचे अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है एक मकान में 100 वाट की 10 बल्ब प्रतिदिन 8 घंटे जलते हैं, 30 दिन में कुल कितना भुगतान करना पड़ेगा यदि बिजली का मूल्य 5 रुपये प्रति यूनिट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विद्युत धारा वगैरह से जो क्षेत्र हैं, जो चैप्टर है, वहाँ से एक क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछ लिया गया है। तो आप सभी लोग इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही जाएगा, क्योंकि ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम सभी लोगों से पूछा गया कि वैद्युत मोटर के नामांकित चित्र बनाइए तथा इसकी कार्यविधि समझाइए, इसका उपयोग किस प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण में होता है। अब मैं आपको बता दूं कि 2022 सन में ये एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोग उसको तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि विद्युत मोटर जो है कहाँ गया, वैद्युत मोटर नामांकित करके चित्र बनाने को कई बार पूछा जा सकता है। 6 नंबर में क्वेश्चन अगली बार आया था, इसलिए आप सभी लोग उसको तैयार करके ही जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप सभी लोगों को ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता, विद्युत मोटर का आप चित्र बनाना नहीं जानते, उसके बारे के उस क्षेत्र में आप सभी लोगों को नॉलेज नहीं है, तो आप वो अथवा करके अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ कि वैद्युत बल्ब के सिद्धांत, संरचना व कार्यविधि को समझाओ, ठीक है। तो यहाँ पर वैद्युत बल्ब के सिद्धांत और उसके संरचना और कार्यविधि को समझाना है। उसके लिए आप सभी लोगों को जितने भी नंबर निर्धारित होंगे 8, 6, 4, 5 जो भी आप सभी लोगों को इजीली गेन करने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खंड खा में रसायन विज्ञान, ठीक है। पहला पार्ट हम सभी लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं रसायन विज्ञान के अंदर का हम सभी लोगों से किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलने वाला, यानी कि पूछा जा रहा है। 20 अंक का होने वाला है, 25 अंक का ऊपर हो गया, ठीक है। 25 अंक ऊपर हो गया है, 20 अंक ये वाला हो जाएगा, 20 और 25 हमारा 45 अंक यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। आगे चल करके जो हमको क्वेश्चन मिलेगा शायद वो 25 अंक का हो जाएगा, तो हमारा 70 नंबर क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखा हुआ दोस्तों कॉपर का अयस्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कॉपर का अयस्क क्या है, प्रमुख अयस्क क्या है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, क्यूपराइट है, मेलेकाइट है, कॉपर पाइराइट्स है और यहाँ पर एजुराइट है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं और यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पाइराइट्स, ठीक है। तो पाइराइट्स देख सकते हो आप सभी लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कॉपर पाइराइट्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए खा नंबर वाले क्वेश्चन में पूछा गया कि सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 का जलीय विलयन कहलाता है, क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, पैरो एल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो ये वाला हमारा ऑप्शन जो है ऑल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम सभी लोगों से अगला क्वेश्चन पूछा गया कि
पॉलीमीन किस भौतिक का बहुलक है? ठीक है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मेथेन, एथेन, एथिलीन, एथाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा, जो पॉलीमीन किसी भौतिक का बहुलक है दोस्तों, तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा मेथेन, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हमारा हो जाएगा। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमको 6ठा नंबर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, जल के जीवाणु रहित करने के लिए, सॉरी जल को है यहाँ पर, ठीक है कि टाइपिंग में थोड़ा गड़बड़ी हुई है, जल के जीवाणु रहित करने के लिए किसी भौतिक का नाम तथा सूत्र लिखो। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को अब ये 4 नंबर या 2 नंबर में किसी भी में क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, इसलिए आप सभी उसको तैयार करके ही जाइएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। अगला यहीं पर पूछ लेगा कि मंडलिक आवर्त सारणी के वर्ग व आवर्त की एक विशेषताएं बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 2022 की बात कर रहा हूँ, 2022 में यानी कि अगले सेशन में जो है इस क्वेश्चन को पूछा गया था, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। VIMP लिख लीजिए क्वेश्चन के लिए, आप सभी लोग उसको तैयार करके ही जाइएगा, इस बारे में जानकारी गेन करके ही जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन अब की बार भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सकता है एकदम कंफर्म नहीं बता रहे, क्योंकि किसी को पता नहीं होता है कि बोर्ड एग्जाम पेपर में किसी भी सब्जेक्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। संभवतः सारे लोग बताते हैं, और वही मैं भी आप सभी लोगों को थोड़ा ऊपर से बता रहा हूँ, जो बहुत ही बेसिक मतलब जो बेसिक क्वेश्चन है उनको मैं आपको यहाँ पर लेकर के बता रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों का जो नंबर है गेन करने को चांसेस ज़्यादा रहे। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का नाम और संरचना सूत्र लिखो। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। फिर 7वें नंबर में आप सभी लोगों को ये जो अथवा करके क्वेश्चन देखने को मिलता है, आप सभी लोगों को जितने भी अथवा करके मिल जाएंगे वो आपको 6 नंबर या तो आपको 8 नंबर, 6 या 8 नंबर में ही मिलने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया क्वेश्चन बोला गया कि आवर्त सारणी के 4 प्रमुख लक्षण लिखो। फिर अगर आपको नहीं आता तो अथवा करके लिखा हुआ श्रेष्ठ साबुन के 4 गुण लिखो। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दूं, साबुन से याद आ गया कि आप सभी लोगों से अब की बार भी साबुनीकरण किसे कहते हैं, इनके एग्जाम्पल बताओ। आपको लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन आप सभी लोगों को 6 नंबर या 8 नंबर में देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप सभी लोग साबुनीकरण किसे कहते हैं इसको भी तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साबुनीकरण किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग उसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया सभी लोगों से कि पेट्रोलियम किस प्रकार के यौगिक से बना है, इसके प्रमुख प्रभावों का विवरण एवं उपयोग लिखो। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, इसको तैयार करके ही जाइएगा। अगर नहीं आता तो अथवा करके यहाँ पर देखिए लिखा फफोलेदार कॉपर में शुद्ध कॉपर धातु प्राप्त करने की विधि का वर्णन करो। तो इस प्रकार से आपको वर्णनात्मक प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे सारे लॉन्ग टाइप में, और आपको यहाँ पर 6 नंबर या 8 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर आप सभी लोगों का एक नंबर का अगर आप 8 क्वेश्चन करते हो तब आपको वहाँ पर 8 नंबर मिलेगा, और वहीं अगर आपको ये एक क्वेश्चन कर देते हो तो आपको यहाँ पर 8 नंबर इजीली मिल जाएगा। इसलिए इन सारे क्वेश्चन से आप सभी लोग संबंधित होकर के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अब कहाँ पर खंड गा और जीव विज्ञान, यानी कि अब हमारा 2 पार्ट कंप्लीट हो चुका है। तीसरा पार्ट हमारा खंड विज्ञान है, सॉरी खंड का गा का जीव विज्ञान है, और यहाँ पर आपको 25 तक मिल जाएगा। ऊपर में हमने देखा था 25 और बीच में देखा हम सभी लोग रसायन विज्ञान को जो है 20 अंक मिला, फिर हमको यहाँ पर 25 हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पर हमारा 70 नंबर कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, त्वचा है, यकृत है, सर है या पैर है। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा त्वचा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए लिखा हुआ है ख नंबर में कि वसा के अधिकांश का पाचन होता है कहाँ पर, आमाशय में होता है, ग्रहणी में होता है, क्षुद्रांत में होता है, वृद्धांत्र में होता है। तो यकृत दोस्तों, इसमें एक यकृत की पर्यायवाची वो आपको बताना है कि यकृत का पर्यायवाची इसमें हम किसे कहते हैं, क्षुद्रांत को कहते हैं, वृद्धांत्र को कहते हैं, ग्रहणी कहते हैं, या आमाशय को बोलते हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर कि यकृत का यहाँ पर पर्यायवाची क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते दोस्तों। गाँव वाले पूछा गया कि तंबाकू में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ है। अब आपको बताना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, निकोटिन है, कैफीन है, मार्फिन है, LSD है। जहाँ तक दोस्तों 95% बच्चे जानते हैं कि यहाँ पर तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से कैंसर भी होने की संभावना होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो सबसे पहला ऑप्शन है निकोटिन, ये होला ऑल राइट। ठीक है, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। घ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा गया कि 2 तंत्रिकाओं के संगम को कहते हैं क्या, कैलस है, होमियोस्टेसिस है, मोनोसिस है, सॉरी सिसबस है, और चौथा है अंतर्गर्चन स्नेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सही ऑप्शन होगा मैं नहीं बताऊंगा, अब आप बताओगे, इसको कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। आप आलसी ना बनो, आप इनका क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, देखते हैं आपको इसका जो है आंसर आता है कि नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और विवरणात्मक प्रश्न देख लेते हैं जो एक्सप्लेन करके आपको वहाँ पर देने हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन देखने को मिला है कि मृदा कणों के चारों ओर जल की पतली परत परत को क्या कहते हैं।
क्या बोला गया कि मृदा कणों के चारों ओर जल की पतली परत को क्या कहते हैं, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। खा में बोला गया प्रतिवर्ती क्रिया क्या है तथा इसका महत्व क्या है। फिर गा में डीएनए फिंगरप्रिंट की खोज किस वैज्ञानिक की थी। मैं आपको बता दूं कि आप सभी देखिए, एक क्वेश्चन याद आ गया, आप सभी लोग उसको तैयार करके जाइएगा। आप सभी लोगों से बोर्ड एग्जाम में 110%, क्योंकि 2022 में पूछा गया, तो हमको याद है दोस्तों सारा क्वेश्चन जो है लगभग में आप सभी लोगों से पूछा जा सकता है। आपको वहाँ पर डीएनए आरएनए करके मिल जाएगा और इसमें आप सभी लोगों को अंतर बताना पड़ेगा। 6-8 नंबर में आपको ये मिल जाएगा, इसलिए आप इसको तैयार करके ही जाइएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा 11 नंबर का जो पृथ्वी पर जीवन हेतु ऊर्जा का मूल सूर्य है, इसे स्पष्ट करना है। थोड़ा भूगोल से संबंधित है, लेकिन आप सभी लोग इसको स्पष्ट करके इसके जो निर्धारित अंक है 6-8 नंबर इजिली गेन कर सकते हो। अब यहाँ पर अगर आपको ये नहीं आता तो अथवा करके यहाँ पर मिल जाएगा एलिल से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाओ। ठीक है, तो यहाँ पर एलिल क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है और इजिली आप सभी लोग यहाँ पर नंबर जो है कंप्लीट कर सकते हो, अपना मतलब गेन कर सकते हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है अलैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कम से कम 4 अंतर। देखिए यहाँ पर काम लिखा है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं, यहाँ पर हो जाएगा कम। ठीक है, तो यहाँ पर अलैंगिक और लैंगिक जनन में कम से कम 4 अंतर आपको बताना है। तो आपको ऐसे करके बॉक्स बना ले, बॉक्स क्या, बीच में एक लाइन खींच लेनी, इधर लैंगिक लिख देना है, इधर अलैंगिक लिख देना है और सारे में जो अंतर है आपको वहाँ पर बता देना है, इसलिए आप नंबर गेन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो पूछा गया हमसे अगला क्वेश्चन, अगर आपको ये वाला नहीं आता, लैंगिक अलैंगिक वाला नहीं आता, तो अथवा करके आपको मिल जाएगा जीन विनिमय क्या होता है, इसका महत्व बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर जिन लिखा है, लेकिन जिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ पर होता है जीव। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा जीव विनिमय क्या होता है, इसका महत्व आपको बताना है। इसलिए जो 6 नंबर या 8 नंबर का होगा आपको मिल जाएगा, तो आप सभी उसको तैयार करके ही जाइएगा। फिर दोस्तों यहाँ पर हमको अगला क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, लिखा हुआ कि जैव विकास की आधुनिक अवधारणा क्या है, इसके प्रमुख आधार क्या है। तो आपको ये क्वेश्चन जो है मिल जाएगा वहाँ पर देखने को लगभग में, और आप इसको भी तैयार करके ही जाएगा, क्योंकि हमको या फिर आपको या किसी को भी नहीं पता होता है कि हम सभी लोगों के साइंस या किसी भी बोर्ड एग्जाम पेपर में कौन सा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, हम सभी लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को आप सभी लोग तैयार करके ही जाइएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वैकल्पिक में और व्याख्यात्मक वर्णनात्मक में, जो कि आप सभी लोगों के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने आप सभी लोगों को आज की इस वीडियो में क्लियर करवा दिया। और कुछ के आंसर मैंने आपको क्लियर बता दिया और कुछ को तैयार करने को बोल दिया। आप सभी लोग उसको तैयार करके ही जाइएगा, क्योंकि मैं आपसे दावा करता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है, देखने को मिल सकता है, इसलिए आप सभी लोग इसको तैयार करके ही जाइएगा। और आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप सभी लोगों को हमारा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, क्योंकि आपके लाइक से यार मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलता है और एक उस मोटिवेशन से मैं और अच्छे वीडियो को क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद आपको मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप सभी हमारे इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली नई वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको इजिली गेन हो जाए, अर्थात मिल सके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी लोगों से एक छोटा सा कार्य और करना है कि अगर आपका कोई इष्ट मित्र सखा भाई बहन दोस्त कोई भी है जो अब की बार क्लास 10 का या फिर इस बोर्ड एग्जाम पेपर की जिनको ज़रूरत है, उनके पास इसको शेयर करना ना भूलेगा, ताकि वो भी इजीली नंबर गेन कर सकें। उनको भी पता हो सकते हैं कि हम सभी लोगों के बोर्ड एग्जाम पेपर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और आप सभी लोगों को जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको यहाँ पर समझ में आया हो नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा जरूर। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर।